जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर हैं। ऐसे में पीएम मोदी का यह दौरा हर लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। मोदी के नारों से जापान की राजधानी टोक्यो गूंज उठी। टोक्यो की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 7 वर्षों में पीएम मोदी की ये पहली जापान यात्रा है। पीएम मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे। इसके बाद वो 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन जाएंगे, जहां तियानजिन शहर में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। जापान यात्रा के दौरान पीएम मोदी 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। ट्रंप के टैरिफ से इस समय भारतीय बाजार में कोहराम मचा हुआ है। शेयर बाजार में पिछले 2 कारोबारी सत्रों की गिरावट से निवेशकों को कुल 9.69 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। सिर्फ 2 दिनों में ही सूचकांक 1555 अंक गिर गया है। ट्रंप के 50% टैरिफ के बीच भारत के बाजार को रिफॉर्म करना, अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखना मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है। ऐसे में पीएम मोदी का जापान और चीन का दौरा सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी के जापान और चीन दौरे पर टिकी हुई हैं। खासकर भारत के व्यापारी संगठन को पीएम के इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि जापान पीएम मोदी के दौरे के दौरान भारत में अगले 10 साल के लिए 10 ट्रिलियन येन यानी कि लगभग 2 गुना निजी निवेश की घोषणा कर सकता है, जिससे भारत को बहुआयामी लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जापान मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का बड़ा समर्थक है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी परियोजनाएं दोनों देशों की साझेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा अगर नजर डालें तो भारत और जापान सेमीकंडक्टर, दुर्लभ खनिज और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति को लेकर एक नया आर्थिक सुरक्षा ढांचा तैयार करने पर सहमत हो सकते हैं, जिससे भारत के ड्रैगन यानी कि चीन पर निर्भरता कम होगी। जापान यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने टोक्यो में भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया। मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है, तो वहीं भारत टैलेंट का पावर हाउस है। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। तीसरा क्षेत्र है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। भारत तेजी से 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। पीएम मोदी से पहले जापान के पीएम इशुबा ने कहा कि भारतीय टैलेंट और जापानी तकनीक एक दूसरे के लिए बने हैं। जापान में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे समय में जापान और चीन की यात्रा पर हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार और शुल्क नीतियों के कारण भारत अमेरिका के संबंध लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पीएम के जापान और चीन दौरे पर अमेरिका भी नजर बनाए हुए है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने पीएम मोदी के दौरे पर निशाना साधते हुए चीन को भारत का दुश्मन बताया। नवारो यही नहीं रुके, उन्होंने भारत पर तानाशाही के साथ हाथ मिलाने का आरोप भी लगा डाला। पीटर नवारो ने कहा कि चीन के साथ आप दशकों तक जंग में रहे, उन्होंने आपकी अक्साई चीन और सारे इलाके पर कब्जा कर लिया है, वे तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। इधर पीएम मोदी के चीन दौरे पर भारतीय राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के जापान और चीन दौरे पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री इस बार जापान और चीन की यात्रा पर हैं। चीन भारत और अमेरिका के बिगड़ते संबंधों का फायदा उठा रहा है, लिहाजा जिस तरीके से चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट किया, ये भी तस्वीरें किसी से छिपी नहीं हैं। यहाँ तक कि भारत के सेनाधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने भी ये बयान दिया, हमारे पास एक बॉर्डर था लेकिन 2 प्रतिद्वंदी थे,
वास्तव में 3 थे। पाकिस्तान सबसे आगे था। चीन हर संभव सहायता प्रदान कर रहा था। पाकिस्तान के पास 81% सैन्य हार्डवेयर चीनी है। Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. And it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. बहरहाल तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के चीन दौरे पर चीन भी गदगद हो उठा। चीन के सरकारी पोर्टल ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ एक एडिटोरियल में लिखा, जिसमें पीएम मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक मोड़ बताया। लिहाजा ट्रंप टैरिफ के बीच भारत अपनी विदेश नीति को फिर से रिसाइकिल कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि चीन ने भारत पर ट्रंप के 50% टैरिफ की कड़ी आलोचना की थी। कुछ दिन पहले ही चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर भी आए थे। ऐसे में भारत और चीन की नई दोस्ती अमेरिका की मनमानी पर कड़ा तमाचा होगा। एक बार फिर जिनपिंग और पीएम मोदी की केमिस्ट्री अमेरिका को जरूर चुभेगी। ट्रंप टैरिफ के बीच भारत का बाजार कैसे बूस्ट हो, इस समय भारत इस रणनीति पर काम कर रहा है। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर ट्रंप का क्या रिएक्शन सामने आता है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप टैरिफ के बीच चीन पर भरोसा करना कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।